नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए फलक की लेखिका नीति सक्सेना जी की लिखी कथा, जिसका शीर्षक है मुखौटे। अम्मा मर चुकी थी। यमदूत उनकी आत्मा को लेकर ईश्वर के पास जाने ही वाले थे, पर अम्मा की आत्मा ने उनसे अनुरोध किया कि वह उनको थोड़ी देर अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि आज उन्हें अपने परिवार वालों के असली चेहरे पहचानने थे। मौत के बाद उनकी आत्मा उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के मन की बात सुन सकती थी। यमदूत ने उनकी यह विनती सुन ली। अम्मा की आत्मा ने देखा कि फूलों और लाल कफन से ढकी उनकी मृतदेह को चारों तरफ से घेर कर उनके रिश्तेदार विलाप कर रहे थे। अम्मा सुहागन मरी थी और 85 साल के उनके पति गिरधारी लाल जी अभी जीवित थे। छोटी बहू नीला जोर जोर से रोते हुई बगल में बैठी पड़ोसन आशा से बोली, अम्मा ने मुझे मौका ही नहीं दिया ज्यादा सेवा करने का। बस 3 ही साल हुए मेरी शादी को। कितने मन से मैं रोज उनके लिए जीरे वाली तरकन की लौकी बनाती थी। डॉक्टर ने उनको मसाले वाली सब्जी देना मना किया था ना। किडनी की बीमारी में बड़े परहेज की जरूरत होती है ना। अम्मा ने सुना तो उनकी आत्मा ठठाकर हंस पड़ी। कितनी झूठी है छोटी बहू। यह वही बहू है जो रोज उनको जली कटी सुनाया करती थी कि उनकी वजह से उसे रोज एक परहेजी सब्जी बनानी पड़ती है, उसका काम बढ़ जाता है। वह अक्सर रोज ही उनको मिर्च मसाले वाली सब्जी दे देती थी आलस में कि अलग से परहेजी सब्जी कौन बनाए। बड़ी बहू मुक्ता, वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। सारे रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के सामने अपने को एक सभ्य सुसंस्कृत बहू साबित करने के लिए वो मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। छूटते ही बोली, बेंगलोर से हर महीने हम अम्मा की डायलिसिस के लिए 25,000 रुपये भेजते थे। बस यही चाहते थे कि सासू माँ का साया सिर पे बन रहे, उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, पर भगवान ने इतनी जल्दी उनको हमसे छीन लिया। कहकर वह आंचल से जबरदस्ती निकाले गए आंसू पोंछने लगी। अम्मा की आत्मा उसके नजदीक आई। मुक्ता के मन के अंदर से आवाज आई, अच्छा हुआ बुढ़िया जल्दी ही मर खप गई। मेरे पति का इतना पैसा बुढ़िया के इलाज पर खर्च हो रहा था। लाखों का पैकेज हर महीने पाने वाले बड़े बेटे ने भी अंदर ही अंदर चैन की सांस ली और मन ही मन बोला, चलो अच्छा हुआ अम्मा ने ज्यादा तंग नहीं किया, जल्द ही सर्ववासी हो गई। भेजता तो मैं सिर्फ 5,000 ही था। अच्छा हुआ पत्नी ने सबके सामने झूठ बोलकर अपना सिक्का जमा लिया। यहाँ अपने ही खर्चे इतने हैं, अम्मा की बीमारी में तो हर महीने पैसा लगना ही था। पास खड़ी अम्मा की आत्मा बेटे की मन की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। छोटे बेटे ने जब भाभी को झूठ बोलते सुना तो तिल मिला गया। तुरंत बोला, सेवा करने कोई नहीं आया, अम्मा की सेवा तो हम लोगों ने ही की है। अम्मा भी हमारी सेवा से खुश होकर ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रही होंगी। पर तभी उसके मन के अंदर की आवाज अम्मा को सुनाई पड़ी, खुद तो आराम से बेंगलोर में बैठे रहे भैया भाभी, सेवा करने के लिए क्या हम दोनों ही बेवकूफ बचे थे? कभी नहीं कहा अम्मा बाबूजी से कि चलो कुछ दिन चलकर हमारे पास भी रहो। तभी अम्मा की आत्मा ने पति गिरधारी लाल जी को देखा। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। पड़ोसी रिश्तेदार उनको सांत्वना दे रहे थे। अम्मा की आत्मा तुरंत उनके नजदीक आई। उनको तुरंत अपने पति के मन के भीतर की आवाज सुनाई दी, तुम क्यों चली गई सुलक्षणा इतनी जल्दी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के? तुमसे मैं अपने मन की हर बात, हर सुख दुख की बात कह लेता था। बेटे बहू जब कड़वे बोल बोल कर मुझे जब तब अपमानित करते थे, तुम ही मेरा सहारा बनकर मुझे समझाती थी, मेरी जीवन संगिनी थी। तुमने वादा किया था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, पर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं कैसे अपनी जिंदगी अकेले काटूंगा? हे ईश्वर,
तो मुझे भी जल्दी ही अपने पास बुला ले। तेरे पास आकर मैं अपनी सुलक्षणा से फिर से मिल लूंगा। इस निर्दयी मतलबी दुनिया में मेरा मन नहीं लगता अब। सोचते सोचते गिरधारी लाल फुट फुट कर रोने लगे। अम्मा की आत्मा, जो कि अब तक अपने बेटे बहुओं के मन की बात सुन सुनकर अंदर ही अंदर जख्मी हो चुकी थी, पति के मन की बातों ने उन जख्मों पर एक ठंडा मलहम से लगा दिया। अपने ही परिवार के लोगों के चेहरे पर जो मुखौटे चढ़े हुए थे, उनके अंदर की असलियत अम्मा की आत्मा आज देख चुकी थी। अपने बेटे बहुओं पर वह एक अनचाहे बोझ के समान थी। यह बात आज उनको स्पष्ट हो चुकी थी। बस उनका जीवन साथी ही उनकी मौत से बहुत दुखी था। यह बात उनकी आत्मा को शांति और सुकून दे रही थी। अम्मा आज अपनी मौत से बहुत संतुष्ट थी। बस अब मैं आपके साथ ऊपर जाने को तैयार हूँ, अम्मा की आत्मा यमदूत से बोली। यमदूत मुस्कुराया और अम्मा की आत्मा के संग एक प्रकाश पुंज की ओर ऊपर बढ़ चला। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में फलक की लेखिका नीति सक्सेना जी की लिखी कथा, जिसका शीर्षक है मुखौटे। मैं हूँ किश्वर अंजुम, फलक की एक लेखिका। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।